दर्शकों, लोकसो टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। यदुनंदन नगर की रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा की राजस्थान के कोटा में हत्या कर दी गई है। छात्रा कोटा में रहकर 12वीं की पढ़ाई और मेडिकल प्रवेश के लिए नीट की तैयारी कर रही थी। वो कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र के अपने हॉस्टल से 3 दिन पहले लापता हुई थी। उसका शव राजस्थान कोटा के एक डैम के पास जंगल में मिला है। अपहरण और हत्या के इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। छात्रा की सोशल मीडिया के माध्यम से गुजरात के इस युवक से दोस्ती हुई थी। हत्या के इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर आईजी को जांच के निर्देश दिए हैं। लोकसभा टीवी से फोन पर बातचीत के दौरान आईजी ने बताया, राजस्थान पुलिस से संपर्क स्थापित किया गया है। वहीं आरोपी से पूछताछ करने टीम रवाना कर दी गई है। रविदत्त गौड़ उनसे और एसपी है वहाँ के जो शेखावत करके, उनसे मेरी बात हुई है। बोले हम एक टीम बनाए हैं और हमारी टीम गुजरात गई है और उस आरोपी को ला रही है। कोटा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत करगी कला में नवविवाहिता श्वेता साहू की जलने से मौत हो गई। मृतका की शादी 27 अप्रैल को ग्राम पंचायत करगी कला के नोहर साहू से हुई थी। घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष वालों ने आरोप लगाते हुए संदेह जताया है कि ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ना देते हुए हत्या की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोटा पुलिस और तहसीलदार के द्वारा मौके में पहुंचकर जांच की गई। मृतका का पोस्टमार्टम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 चिकित्सकों द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के असल कारणों का खुलासा हो सकेगा। 8 जून को अचानक उसकी आग लगने से मृत्यु हो गई। तो मायके पक्ष को ये संदेह है कि किसी प्रताड़ना से या उसकी हत्या की गई है। तो वो अंतिम संस्कार खुद करना चाह रहे हैं और लड़के पक्ष वाले भी का कहना था कि नहीं, अंतिम संस्कार हम करेंगे। इस चीज को लेकर दोनों थाना परिसर में आए थे कोटा में। तो टीआई साहब के द्वारा मुझे सूचना दी गई। तो इसमें दोनों पक्षों को बैठा के समझाया गया। अभी दोनों पक्ष राजी हो गए हैं और उसका अंतिम संस्कार उसके मायके सिमरा में होगा, जिसमें दोनों पक्ष शामिल होंगे और अपने सहमति व्यक्त। करगी कला से हमें सूचना मिली थी कि एक नवविवाहिता है जिसकी शादी 1 महीना पहले 27 अप्रैल को करगी कला में हुआ था और जो मृतिका है वो सेमरा गांव थाना रतनपुर के रहने वाली है। तो कल मिट्टी तेल लगाकर आत्महत्या करने के संबंध में सूचना आई थी। हम मौके पर पहुंचे थे, जांच कार्रवाई की गई है और नायब तहसीलदार मैडम की उपस्थिति में, जो कि नवविवाहिता थी, इसलिए पंचनामा कार्रवाई किया गया है और शव को आज दिनांक को 2 डॉक्टरों की उपस्थिति में पीएम कराया गया है। इधर जिले में वाहन चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना हर थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। जरावाटा सुभाष कॉम्प्लेक्स में रहने वाले चंदूलाल मोटवानी ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि कॉम्प्लेक्स में खड़ा जो है उनका वाहन अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। पुलिस ने धारा 379 का अपराध दर्ज कर मोटरसाइकिल चोर की जो है पतासाजी कर रही है। मैं रात को दुकान से घर आया, सीढ़ी के पास गाड़ी रखा था, फिर ऊपर चले गया और सुबह जब दुकान जाने के लिए नीचे उतरा तो गाड़ी नहीं थी। घर से चोरी हुई बाहर। कौन सी गाड़ी थी? HD डिलक्स और गाड़ी नंबर 5669। पेंड्रा रोड आरपीएफ की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि निजामुद्दीन दुर्ग संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कोच नंबर B4 में कोच अटेंडेंट शराब लेकर जा रहा है, जिसके बाद ट्रेन की तलाशी ली गई। जांच में 2 पिट्ठू बैग में अंग्रेजी शराब की 18 बोतलें मिली। शराब की बोतल सहित युवक को आरपीएफ ने जीआरपी के सुपुर्द किया है, जहां उसके खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। रिवर व्यू चौपाटी में व्यवसाय करने वाले वेंडर मनमानी पर उतर आए हैं। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते वेंडरों ने सड़क किनारे बनी दीवार कई स्थानों पर तोड़ दी है। ग्राहकी के लालच में आकर दीवार और चौपाटी का सौंदर्य तहस नहस कर दिया। तोड़ी गई दीवार का मलबा सड़क किनारे छोड़ दिया है, जिससे यहां आने वाले नागरिकों को परेशानी हो रही है। दीवार तोड़े जाने की खबर नगर निगम के अतिक्रमण दल को मिली है। जल्दी ही जोन कमिश्नर के आदेश पर दोषी वेंडरों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। फूड पॉइजनिंग से बच्ची की मौत से व्यथित आम आदमी पार्टी ने कहा, बिल्हा विधानसभा जहां ये घटना हुई, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। सत्ताधारी नाकामी पर मौन है और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहता। प्रेस वार्ता में आप पार्टी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजा देने मांग की। 3 दिन पहले बिल्हा के देवरी में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए 27 लोगों को सिम्स रेफर किया गया था। इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई।
घटना के बाद सत्ता और विपक्ष की प्रतिक्रिया नहीं आने पर सामने आई आम आदमी पार्टी ने दोनों दलों के नेताओं को संवेदनहीन बताया और कहा जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। प्रदेश में जवाबदेही नाम की चीज नहीं बचा है। समय रहते स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाई जानी चाहिए। सामने अभी बारिश का मौसम आ रहा है तो स्नेक बाइट्स बढ़ेंगे, डॉग बाइट्स बढ़ेंगे, बीमारियां और बढ़ेंगी जो बारिश जनित होती हैं। तो हम लोगों ने प्रण किया है कि अब हम सारे उप स्वास्थ्य केंद्र अलग अलग जो भी हमारे विधानसभा के इंचार्ज हैं 90 विधानसभा के, उनको बोलेंगे दौरे करो और आगाह करो लोगों को कि वहाँ पर सारी दवाइयाँ हैं कि नहीं, सारी फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जवाबदेही की कमी है। एक बच्ची की डेथ हो जाती है और 3 दिन हो गया है, कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है और कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं हुई है कि फूड पॉइजनिंग जैसी सिंपल चीज़ के लिए एक बच्ची की जान चली जाती है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका ने जिले में हुए तमाम बड़े कांड पर लीपापोती का जिक्र करते हुए अफसोस जाहिर किया। कहा, खोखले सिस्टम के कारण 9 साल के मासूम बच्ची की मौत हो जाती है और क्षेत्र के विधायक चुप्पी साधे बैठे हैं। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी यहां प्रमुख विपक्षी भूमिका में खड़ी है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, भाजपा कांग्रेस में केवल कुर्सी का किस्सा चल रहा है। किसी प्रकार का 3 दिन बीत गया, जैसा हम कह रहे हैं कि किसी का कोई रिएक्शन नहीं। बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज आ गया, लोग कैंसर से बच के निकल के आ जा रहे हैं। फूड पॉइजनिंग जैसी लड़ाई जो है हमारा स्वास्थ्य सेवा नहीं दे पा रहे, लड़ाई नहीं लड़ पा रहे और हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। आप उप स्वास्थ्य केंद्र के हाल जाके देख लीजिए, मेरी कापा से लेकर के बिलासपुर तक के उप स्वास्थ्य केंद्र, कोई झांक मानी नहीं जाता। विधायक अपने कमरे नहीं छोड़ना चाहता, विधायक अपनी ही पॉलिटिक्स में गुटबाजी में फंसा बैठा है। चाहे वो नेता प्रतिपक्ष के नाम पर बात हो और चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो, वो आपस में लड़ा बैठा हुआ है, उसे आपस में कंपटीशन से फुर्सत नहीं है। अपने दौरे में आप पार्टी के नेताओं ने बिल्हा का 50 बिस्तर अस्पताल में जरूरी जांच मशीनों का अभाव पाया, जिससे ये रेफर सेंटर बनकर रह गया है। इसी तरह उप स्वास्थ्य अमेरी कापा, हथनी और देव किरारी में केवल जर्जर अस्पताल भवन मिला है। प्रेस वार्ता के दौरान आप पार्टी ने दिवंगत बच्ची के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद प्रयास प्रकाशन के साथ मिलकर राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहा है। इसमें शामिल देश के लब्ध प्रतिष्ठित लेखक दिव्यांगों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। प्रेस वार्ता में बताया गया, आयोजन के दूसरे दिन 12 जून को परिषद का अधिवेशन होगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विकलांग चेतना परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर विनय पाठक ने कहा, 11 जून को राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ आयोजन की शुरुआत होगी, जिसमें देश के प्रतिष्ठित लेखक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कोलकाता और छत्तीसगढ़ से शामिल हो रहे हैं। सभी ने दिव्यांगों में चेतना जागृत कर उनका जीवन सरल बनाने के उद्देश्य से साहित्य रचा है। प्रयास प्रकाशन के सहयोग से विकलांग विमर्श पर केंद्रित इस 9वीं संगोष्ठी के प्रमुख अभ्यागत छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण वाजपेयी होंगे। विकलांग विमर्श के माध्यम से विकलांगों की चेतना जागृत करने, समाज में उनको स्थान दिलाने, मुख्य धारा में लाने, हाशिए से उठाकर केंद्रीयता की ओर उनको प्रस्तुत करने की दृष्टि से अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद ने 20 वर्षों में जो अलग जगाई है। प्रेस वार्ता में शामिल राष्ट्रीय महामंत्री मदन मोहन अग्रवाल ने बताया, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद ने दिव्यांगों के विवाह कराने की परिपाटी शुरू की है। अब तक हुए 23 सामूहिक समारोह में 600 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। इसी तरह राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया कि इस आयोजन के दौरान चेतना परिषद से जुड़ी समितियों के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए उनका सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा चेतना परिषद जरूरतमंद दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराता है। इसके लिए समय समय पर शिविर लगाए जाते हैं। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी और अधिवेशन 11 और 12 जून को मोहपका के पास कोनी बाईपास के गीता देवी रामचंद्र अग्रवाल अस्पताल अनुसंधान केंद्र में होगा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर।
युवा कांग्रेस के विभिन्न पदों में चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर मितानिनों पर एक गुट विशेष के पक्ष में मतदान करने का कार्य किया जा रहा है। हाल ही में इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद से संगठन चुनाव पर लगातार निगरानी रख रहा है। वर्तमान स्थिति में लगभग 13,50,000 से अधिक मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया है। इस संबंध में युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रखर सोनी ने विस्तार से जानकारी दी। देखिए, फिलहाल ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है और समाचार पत्रों के माध्यम से आज मैंने भी देखा कि ऐसी कोई बात चर्चा में है, पर हमारा पूरा सिस्टम बैठा हुआ है। शिकायत के लिए अलग से टीम बैठी हुई है। अगर इस मामले में कोई शिकायत होती है तो निश्चित ही उस पर DRO और चुनाव अधिकारी की तरफ से जांच की जाएगी। युवा कांग्रेस के अभी तक के कुल 13.25 लाख से ऊपर सदस्य पूरे प्रदेश में बन चुके हैं और युवाओं में खासा उत्साह है। कांग्रेस की नीति रीति को देख के युवा कांग्रेस से जुड़ना चाह रहे हैं और युवा कांग्रेस क्योंकि राष्ट्र का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ द्वारा गुरुवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शहर विधायक शैलेश पांडे शामिल हुए। पेंशनर कल्याण संघ ने अपनी समस्याओं से जो है उन्हें अवगत कराया। DA सहित विभिन्न मांगों से गुरुवार को छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ द्वारा बिलासपुर विधायक के समक्ष अपनी बातें रखी गईं। दरअसल पेंशनर कल्याण संघ द्वारा लंबे समय से हो रही DA में कटौती को लेकर नाराजगी जाहिर की जाती रही है। मौका था नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का। विधायक को अपने बीच पाकर पेंशनधारियों ने अपनी DA में कटौती समेत विभिन्न समस्याओं को उनके सामने पेश कर दिया, जिस पर बिलासपुर विधायक ने उन्हें आश्वासन दिलाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री समेत विधानसभा में इस संबंध में चर्चा कर जल्द ही निराकरण किया जाएगा। पेंशन की जो मांग थी कि उनका DA जो है कम मिल रहा है, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, तो इसको मैंने आश्वासन दिया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा। हालांकि मैंने वित्त सचिव से अभी चर्चा करी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार जो है बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही जो है वो काम कर रही है और आगे भी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम करेगी और इनका DA का जो प्रकरण है उसको जल्द से जल्द निराकरण कर लिया जाएगा। पेंशन संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि 2018 के बाद छत्तीसगढ़ के पेंशनधारियों को DA में होने वाली बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला है। समय समय पर यह मांग उठाई जाती रही है। हमने शासन से अपनी मांग रखी है कि हर समय जब भी केंद्र शासन DA बढ़ाता है या कोई वेतन वृद्धि देता है तो सारे पेंशनरों को उसका लाभ दिया जाता है, लेकिन अभी कुछ समय से ये हमारे DA लंबित होते चले जा रहे हैं। इस मांग को हमारा अपने माननीय विधायक महोदय के समक्ष रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शासन से इसको पूरा कराने का प्रयास करें। पेंशनरों की जो मांगे हैं उस मांगों को संबंध में उनको ज्ञापन दिया हूँ तथा अपनी मांगे उनके सामने रखा हूँ कि हमारी मांगे जो भी हैं, जैसे हमारे वेतनमान का 27 माह का एरियर्स, 32 माह का एरियर्स तथा जुलाई 19 से लेके आज तक हम लोगों को पेंशनरों को महंगाई भत्ते की किस्त नहीं दी जा रही है, जबकि केंद्र सरकार 34% अपने कर्मचारियों को दे चुकी है। गौरतलब है कि 2018 से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धारा 49 के खत्म हो जाने के कारण पेंशनधारियों को मिलने वाला लाभ रुक गया है, जिसके चलते वर्तमान में इन्हें महज 21% DA ही मिल रहा है। उधर मध्य प्रदेश ने 31% DA लागू कर दिया है, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी DA में वृद्धि की मांग की जा रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। जल स्रोत को बढ़ावा देने इन दिनों नगर निगम द्वारा सूखे तालाबों में पानी भरने के साथ ही ग्रामीण वार्डों में नए तालाब का निर्माण कराया जा रहा है। निगम सीमा से जुड़े नए वार्डों में लोगों की निस्तारी के लिए नए तालाब भी बनाए जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 1 सकरी में तालाब बनाया जा रहा है, जिसकी खुदाई का काम जारी है। काम समाप्त होने के बाद बोर के जरिए पानी भरा जाएगा। सौंदर्यीकरण के साथ ही यहाँ वृक्षारोपण करने की नगर निगम की प्लानिंग है। पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी बिलासपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान आरपीएफ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ऋषि कुमार शुक्ला के साथ उन्होंने प्रवेश द्वार, महिला वेटिंग हॉल, वातानुकूलित वेटिंग हॉल और सामान्य श्रेणी के वेटिंग हॉल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान आरपीएफ के श्वान दस्ता के नारकोटिक और एक्सप्लोजिव श्वान सीजर और ब्रूनो से भी जांच कराई। इसके बाद वे आरपीएफ पोस्ट पहुंचे, जहां उन्होंने सीसीटीवी और
बम स्क्वाड रूम का अवलोकन किया और उपकरणों के बारे में सदस्यों से जानकारी ली। महानिरीक्षक की इस जांच के दौरान बिलासपुर आरपीएफ पोस्ट के निरीक्षक पोस्ट प्रभारी भास्कर सोनी, तोरवा थाना प्रभारी फैजुल शाह, बिलासपुर जीआरपी थाना प्रभारी हरीश शर्मा उपस्थित रहे। आरपीएफ जीआरपी की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान विशाखापट्टनम अमृतसर हीराकुड एक्सप्रेस से 2 महिला गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। अनूपपुर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट प्रभारी और CIB अनूपपुर प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि विशाखापट्टनम अमृतसर हीराकुड एक्सप्रेस के S2 कोच में मादक पदार्थ रखा हुआ है। अनूपपुर स्टेशन में जैसे ही ट्रेन पहुंची, टीम ने जांच कार्यवाही की, जहां महिलाओं के कब्जे से 6 किलो गांजा जब्त किया। इसकी कीमत 60,000 रुपए आंकी गई है। पेंड्रा से स्कूटी में 5 किलो गांजा लेकर बिलासपुर आ रहे 2 युवकों को रतनपुर पुलिस ने ग्राम पोड़ी के पास से गिरफ्तार किया। गौरेला पेंड्रा मरवाही निवासी उमाशंकर राठौर और दीपक मार्को लंबे समय से गांजा की तस्करी कर रहे थे। पुलिस की पकड़ से वो अब तक बाहर थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 20B नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इधर मोक्का स्थित गार्डन सिटी में रहने वाली 32 वर्षीय लता बजाज बुधवार रात 8 बजे से लापता है। परिजनों ने सरकंडा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। लापता महिला का मानसिक उपचार चल रहा है। जिस किसी को इसकी जानकारी लगे या उसे दिखाई दे कहीं तो सरकंडा थाना के मोबाइल नंबर 9479193022 में सूचित करें। पन्ना नगर मिनी बस्ती का रहने वाला किशन गढ़ेवाल के पास से पुलिस ने 300 नग प्रतिबंधित इम्पुल जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली कि मिनी बस्ती सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास आरोपी नशे का सामान बेचने ग्राहक की तलाश कर रहा है। मौके पर पुलिस ने दबिश देकर किशन गढ़ेवाल को धर दबोचा और उसके पास से प्रतिबंधित नशीली दवा और एक्टिवा वाहन जो है बरामद किया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। कल रात्रि में मुखबिर से सूचना मिला था कि पन्ना नगर का किशन गढ़ेवाल अवैध नशीला इंजेक्शन की बिक्री कर रहा है। सूचना पर टीम तैयार कर मुखबिर के बताए पते पर जाकर रेड कार्रवाई किया गया। आरोपी किशन गढ़ेवाल के कब्जे से 300 नग रेस्टोजेसिक प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन बरामद किया गया तथा बिक्री का रकम 9,000 रुपये भी बरामद किया गया। आरोपी कब्जे से घटना प्रयुक्त मोटर एक्टिवा वाहन और 300 नग रेस्टोजेसिक एम्पुल और 9,000 रुपये को जब्त कर 21-22 NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। सूर्यदेव का आग उगलना लगातार जारी है। सुबह 8 बजे के बाद से चिलचिलाती धूप ने लोगों को खूब हलाकान किया है। आलम यह है कि पंखा, कूलर और एयर कंडीशन भी काम नहीं कर रहे हैं। कुछ जिलों बिलासपुर, मुंगेली, दुर्ग और महासमुंद में भीषण गर्मी का कहर जारी है। प्रदेश में जून के शुरू में लौटी गर्मी लगातार तेज हो रही है। माना जाता है कि नौतपा के बाद से मौसम में परिवर्तन आता है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। मौसम विभाग ने आने वाले सप्ताह में प्री मानसून के साथ ही तापमान में कमी आने की बात कही है। ब्रह्मलीन बाबा आनंदराम का 27वां वर्षीय महोत्सव चकरभाटा में उनके दरबार में मनाया गया। इस मौके पर भक्ति गीतों से अनुयायियों ने बाबा को श्रद्धांजलि दी। साई कृष्णदास और संत बलराम ने भक्ति गीतों की रसधारा से भक्तों को निहाल किया। गुरुवार सुबह बाबा आनंदराम की आरती की गई। वर्षीय महोत्सव में शामिल होने आए अन्य शहरों से उनके भक्त बड़ी संख्या में चकरभाटा पहुंचे थे। सरकंडा के कच्छ गुर्जर समाज भवन में ट्रांक परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के 8वें दिन पंडित प्रकाश भोई जोशी ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का सुंदर प्रसंग सुनाकर उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। आयोजन स्थल पर राधा कृष्ण की का जो विवाह का जो प्रसंग है उसे सजीव किया गया। 3 जून से जारी भागवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पुण्य लाभ ले रहे हैं। श्री कृष्ण का विवाह
भगवान का रुक्मिणी के साथ हो रहा है और आनंद के साथ सब भक्त मिलकर जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद के साथ कृष्ण कथा का रसपान बिलासपुर समाज सरकंडा से किया जा रहा है और भक्तजन मिलकर बहुत बड़ी संख्या में इस कथा का आनंद ले रहे हैं और उसके लिए सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आज जो कथा चल रही है इसमें रुक्मिणी का विवाह रखा गया है, जो बहुत ही सुंदर तरीके से इसका समापन किया जा रहा है, जिसमें हमारे समाज के सब प्रमुख लोग हैं, उनका काफ़ी योगदान है इस प्रोग्राम के लिए। इसके साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।